इंग्लिश बोले तो वेलकम फ्रेंड्स आकांक्षा एकेडमी। देखो ग्रामर क्लास 10th की ग्रामर आती है जो टोटल मार्क्स 12 होते हैं ना, जिसमें टेंस आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, पैसिव वॉइस आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है उसमें, ठीक है। एंड क्वेश्चन टैग एंड क्वेश्चन को फ्रेम करना है, ये 5 है। अब हम देखो करेंगे इसका, जिसमें सबसे पहले हम ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन आस्क्ड इन आरबीएससी बोर्ड। बेटा देखो लास्ट के 10 ईयर्स में जो आरबीएससी का पैटर्न है, जिस पैटर्न से आरबीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, यही क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं और इसी पैटर्न से बार बार ये पूछते हैं ना। मेरे साथ आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, ट्रस्ट में आपके 12 नंबर पक्के कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हम 10 से स्टार्टिंग करते हैं। देखो टेंस बेटा ये 4 नंबर का आपके आने वाला है, 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ये आपको पूछेगा कि करेक्ट वर्ब फिलअप करनी है ना। तो देखो पहला आपका वंस देयर माइंड में आते एक बात फिक्स कर लो, या तो वंस देयर वॉज आएगा या वंस देयर वर आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके बाद में क्या है। देखो बेटा बाद में ए किंग है, ए किंग हमारा सिंगुलर होता है, इसका मतलब हमें या तो वॉज लगाना है या सॉरी वॉज लगाना है, वर नहीं लगाना है ना। तो वंस देयर वॉज अ किंग, राइट। बी का मतलब यहाँ पर है इज एम आर वॉज वर, पास्ट में वर होता, पास्ट में वॉज वर होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा देखो राम ऑलवेज ऑलवेज को माइंड में आती बात फिक्स कर लो कि यहाँ आपको V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और सिंगुलर के साथ में SAES को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज है जो हमारी डेली रूटीन की बात हो रही है। अभी दिमाग से ये निकाल दो कौन सा टेंस है, कौन किस टेंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सारी हमें वर्ब फिलअप करनी है ना। तो शॉर्टकट तरीके से पढ़ो, एग्जाम का टाइम है ना, तो वर्ब पे फोकस करो। ऑलवेज को देखते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज को देखते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज आ गया, एवरी वीक आ गया, एवरी मंथ आ गया, ठीक है, एवरी डे आ गया, एवरी ईयर आ गया, समटाइम्स आ गया, ऑफन आ गया, जनरली आ गया, सारी बातें मेरी देख लेना। जनरली आ गया, आपको बेटा फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर राम ऑलवेज अटेंड्स हमारा हो जाएगा, राम ऑलवेज अटेंड्स हिज क्लासेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है वी हैड गॉन टू जयपुर, गॉन टू आवर हाउस बिफोर। देखो यहाँ पर आप एक चीज को समझो सेंटेंसेस के पार्ट समझो। ये सेंटेंसेस का एक पार्ट है और ये सेंटेंसेस का दूसरा पार्ट है। सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट और सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट। तुम ना क्लोज के चक्कर में, उनके चक्कर में मत पड़ो, एक बार ये समझो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो बेटा देखो बिफोर के बाद में एंड बिफोर के पहले, है ना। बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ सकता है। यहाँ पर हो सकता है ये सारा चेंज हो जाए, बट बिफोर आपका चेंज नहीं होगा, बिफोर रहेगा, बिफोर के बाद वाला दे दे, ठीक है। अब बिफोर में कम दिया हुआ है, याद रखना बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। बेटा कौन सी फॉर्म? बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, तो मैं कम से बना दूं केम, ये हमारा करेक्ट हो गया। क्यों लगाया? क्योंकि बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, ही लिव हियर सिंस 1 जनवरी 2020। देखो फर्स्ट सिंस आ गया, आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि सिंस आते ही, सिंस आते ही, सिंस आ गया या 4 आ गया, सिंस आ गया या 4 आ गया, उनके साथ में टाइम आ गया, उनके साथ में टाइम आ गया। ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बात को। अगर सिंस आया, 4 आया, उनके साथ टाइम आया, तो बेटा हम लगाएंगे हैज़ या हैव, उसके बाद बीन, और हमारी जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिव है और ही है, ही के अकॉर्डिंग हैज आता है, हैज आएगा ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ में आएगा, और हैव आएगा आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में। तो बेटा मैं ही के साथ हैज लगा दूंगा एंड हैज बीन, और लिव का हो जाएगा लिविंग, ठीक है। तो ही हैज बीन लिविंग। सर क्यों आया? बिकॉज सिंस आया, सिंस के बाद में टाइम आया, तो मेरे को हैज बीन या हैव बीन के साथ में आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हैज बीन लिविंग करेक्ट हो गया आपका। देखो फिर देखना
फिर आफ्टर, ये सेंटेंसेस के पार्ट, ये सेंटेंसेस का एक पार्ट है, ये सेंटेंसेस का दूसरा पार्ट है। ध्यान देखना, मैं पार्ट समझा रहा हूँ, सेंटेंसेस का पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है आई क्लीन्ड, यहाँ पर आपकी सेकेंड फॉर्म है, तो उधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जो सेकेंड पार्ट में बेटा आपकी सेकेंड फॉर्म है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर के बाद क्या आएगा, आई हैड रीड रेड रेड, आई हैड रेड, है ना। तो आप क्या लिखोगे, आई हैड रेड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, आई हैड रेड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि आफ्टर के बाद कौन सी फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद वो आपकी सेकेंड फॉर्म। इसी टाइप से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। तो ये मत सोचना कि है ना सर आपने लिखा है तो उसमें से आया नहीं, भाई पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। इसी टाइप से आपको बोर्ड क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी मेरे साथ तैयारी करना है यार। देखो क्वेश्चन देखा आपने, आई कीवर्ड देखना है बस। कीवर्ड क्या है, यस्टरडे, सर ने बोला था यस्टरडे आते ही सेकेंड फॉर्म, क्या बोला था, जल्दी बता बेटा मेरे साथ, बोल बोल बोल, यस्टरडे के साथ सेकेंड फॉर्म। तो यस्टरडे मीट, मीट की हमारी सेकेंड फॉर्म होती है बेटा मेट, आई मेट, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, आई मेट। फिर देखो बेटा आई यूजुअली, अरे सॉरी यूजुअली आ गया, यूजुअली कीवर्ड्स मिल गया अपन को, ठीक है। फटाफट यूजुअली आते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आई के साथ डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस नहीं लगेगा, तो अपन क्या करेंगे बेटा, आई टेक ब्रेक, आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, इसको अच्छे से घोल के पी जाना, बिकॉज ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। आएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यूनिवर्सल ट्रूथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सिंगुलर तो बेटा अपन एस या ईएस लगाएंगे। मैं यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ लिख देता हूँ ना, यूनिवर्सल ट्रूथ में कौन सी फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ताकि आपका कोई चेंज भी हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर लो, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन इसी के अकॉर्डिंग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। हाँ मैंने बताया था आपको, जो भी बेटा देखो, द अर्थ यूनिवर्सल ट्रूथ है, फर्स्ट फॉर्म द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। तो देखो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आएगा बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो सिंगुलर में एस ए एस ऐड करना है, तो यहाँ पर रिवॉल्व कर दो, रिवॉल्व कर दो, REVOLVES, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, शंकर प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। देखो यहाँ पर भी सेंटेंस है, तो दो पार्ट बना दो, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर वेन के बाद वाला जो पार्ट है उसमें देखो बेटा सेकंड फॉर्म है, वेन वी वेंट, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इधर सेकंड फॉर्म है। तो वेन वाले पार्ट में इधर सेकंड फॉर्म है, तो उस साइड में आपकी जाएगा वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, क्या जाएगा, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। क्यों जाएगा सर, क्योंकि देखो सेंटेंसेस को देखो, वेन वी वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया, क्या कर रहा था, शंकर वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शंकर वॉज प्लेइंग, शंकर वॉज प्लेइंग, शंकर के साथ सिंगुलर है, वॉज या वर्ब में से वॉज आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न ध्यान रखना, एक पार्ट में वेन के साथ सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे पार्ट में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, याद रखना, देखो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वी गो टू पिकनिक टुमारो। देखो टुमारो आपका क्या मिल गया, तुम्हें कीवर्ड्स मिल गया, टुमारो कीवर्ड्स मिला, तो टुमारो कीवर्ड्स आते ही तुम्हें क्या करना है, विल, देखो विल या शैल, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शेल तो आता है बेटा आई के साथ और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल आएगा, तो वी के साथ क्या आएगा, वी शैल, वी शैल, उसके बाद गो, वी शैल गो, तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो
रिमूव योर शूज आउटसाइड। अभी तक तुम्हें कोई पता नहीं लगेगा ये पैटर्न, ये सेंटेंसेस का पार्ट फर्स्ट हो गया। एज आई, ये ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर तुम्हें कीवर्ड्स देखना है, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। देखो कीवर्ड देखना है आपको, कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनना है। जस्ट नाउ आ गया, जस्ट नाउ देखते बेटा हैज, हैव, और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों आई सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों? क्योंकि हमारा जस्ट नाउ कीवर्ड है, तो जस्ट नाउ कीवर्ड को देखते ही हमें हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर दो तीन कीवर्ड और बताऊं ना, इसके अकॉर्डिंग कोई बात नहीं, इसका बताता हूं मैं आप लोगों को। एक आएगा बेटा बाय नाउ, ठीक है, एक आ जाएगा इसका जस्ट, एक आ जाएगा रिसेंटली, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसका जैसे एक दो सीख लो, इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। नहीं फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसका एक अलग से कर लेंगे अपन, है ना। तो हमें ये क्वेश्चन समझना है, मेन ये क्वेश्चन सारे समझ लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, आई हैव। अब उसके बाद हमें इस मॉक की तरफ को माननी चाहिए बेटा। आई हैव मॉक्ड, MOPPED, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, आई हैव मॉक्ड, ये आपका क्वेश्चन सही हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 में चलो, ए स्टिच इन टाइम, फिर ब्लैक 9 से, तुम्हें कुछ भी हिंट नहीं दिया हुआ, लेकिन ये देखना है प्रोवर्ब्स है, क्या है, प्रोवर्ब्स है। जितनी भी आपकी प्रोवर्ब्स है बेटा, वो प्रोवर्ब्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो हमारी क्या है, प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब किस में आएगी सर, प्रोवर्ब बेटा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ध्यान देना, प्रोवर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। ए स्टिच इन टाइम हमारी सिंगुलर है, हमारी वर्ब में एस लगाना है, हमें क्या करना है, वर्ब में एस लगाना है। तो ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसको ऐसे की ऐसे याद कर लेना, ठीक है। इसको ऐसे, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसको ऐसे कैसे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं प्रियंका। प्रियंका ब्लैंक ऑल द क्वेश्चंस परफेक्ट, ये हमारा सेंटेंसेस 1 हो गया पार्ट। द पैनल हैड टू, ये सेंटेंसेस का पार्ट सेकंड हो गया। ये हमारी वर्ब है जिसमें मॉडिफाई करके आप लोगों को भरना है। तो द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर, तो यहाँ पर क्या है, हैड टू सेलेक्ट, ये पास्ट की बात है, ये पास्ट की बात है, तो इधर पास्ट है तो उधर भी आपको पास्ट ले जाना है, ठीक है। तो देखो प्रियंका आंसर्ड, सेकंड फॉर्म आएगी, इधर कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो प्रियंका आंसर से क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ मेरे को, आंसर से सर यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ENSWERED। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मेरे भाई एंड तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंच जाए और उनको भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। आई होप आप लोग सब लाइक करोगे, वीडियो शेयर करोगे, ठीक है बेटा, बहुत मेहनत हो रही है, प्लीज़। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका ओके हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। नोबडी स्पोक अलाउड वाइल, देखो एक सेंटेंसेस का पार्ट ये हो गया, एक सेंटेंसेस का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वाइल, ध्यान देना, वाइल हमारी कंटिन्यू एक्शन को दिखाता है कि कंटिन्यू काम हो रहा है पास्ट में। यहाँ नोबडी स्पोक, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर वाइल आने के कारण वाइल कंटिन्यू काम को दिखा रहा है। तो वाइल कंटिन्यू काम को दिखा रहा है, तो बेटा हमें वॉज वर्ग के साथ में, वॉज या वर्ग के साथ में ING का यूज करना है फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक है। अब वाइल आया, इधर सेकंड फॉर्म, इधर वाइल, तो वाइल के साथ में क्या आएगा जल्दी बताओ, वॉज वर्ग के साथ ING, क्यों, ठीक है, क्योंकि उधर सेकंड फॉर्म में, इधर वाइल कंटिन्यू एक्शन को दिखा रहा है। तो द टीचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, वॉज या वर्ब, टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, द टीचर वॉज। ड्रो में ING लगा दो, चलो DRAWING, चलो जी ये भी आपका सही हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चंस जो बार बार बोर्ड पूछता है, ठीक है। प्लीज आपको इतना याद रखना, प्लीज हेल्प मी, क्या याद रखो, प्लीज हेल्प मी, मतलब प्लीज के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लीज के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्यों लगानी है सर, क्योंकि ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज के साथ बेटा फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वो सेंटेंसेस आगे कैसे भी आए, तुम्हें प्लीज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो स्टैंड का क्या हो जाएगा,
स्टैंड का स्टैंड ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ये रहेगी, ठीक है ना। तो प्लीज गो, प्लीज हेल्प, है ना, ये मतलब थोड़ा सा याद रख लो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जनरली क्या आया, जनरली, देखो जनरली मैंने फिर से बोला था, जनरली आ गया, ऑलवेज आ गया, ठीक है, तुम्हारा डेली आ गया, ओकेजनली, समटाइम्स, एवरी वीक, है ना। तो आपको जनरली आया फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सर जनरली आया फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। तो जनरली हमें एक कीवर्ड मिल गया, तो जनरली लगाते ड्रिंक हमारी फर्स्ट फॉर्म आई ड्रिंक टी, बट टुडे 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 आते इज एम आर के साथ आईएनजी। टुडे हमारा कीवर्ड हमें मिल गया, तो हमारा टुडे कीवर्ड मिलते हमें क्या करना है, इज एम आर, इसके साथ में बेटा आईएनजी। क्यों जी सर, क्योंकि हमें कीवर्ड मिला टुडे, जो ये शो हो रहा है कि जनरली आई ड्रिंक टी, रोज में जनरली मैं चाय पीता हूँ, बट टुडे टुडे मीन्स आज मैं क्या पी रहा हूँ, टुडे आई एम ड्रिंकिंग कॉफी। तो ड्रिंक में आईएनजी लग जाएगा, आई के साथ एम आता है, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 16 है, 17 है बेटा, वो कंडीशनल सेंटेंसेस है। क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस इफ, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस देखो जो पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। देखो इफ रश्मि, इसके दो पार्ट बना रहा हूँ, एक पार्ट इफ के साथ में ये हो गया, और एक पार्ट सेंटेंसेस का ये हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इफ एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया, तो इफ वाले भाग में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, देखो ना दोनों ब्लैंक है ना, लेकिन इसके देखो एक में फर्स्ट फॉर्म कॉम्बिनेशन आएगा, इफ के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन, सेकंड में विल का कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। तो इफ रश्मि वर्क, सर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वर्क में वर्क्स लगाओ ना, क्योंकि रश्मि में के साथ एस लगाओ। तो इफ रश्मि वर्क्स, क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो ना भाई, रश्मि वर्क्स क्यों आया, क्योंकि रश्मि सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस ऐड करना होता है। इफ वाले भाग में विल नहीं लगाना बेटा, विल नहीं आएगा। इफ वाले भाग में क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। तो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड में क्या कर दो, शी विल विन, ठीक है ना, विन फर्स्ट फॉर्म में आएगी, आपकी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो इफ रश्मि वर्क्स हार्ड 8% शी विल विन द मैच, ठीक है ना। अगर रश्मि वर्क हार्ड करती है तो वह मैच जीत जाएगी। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ो। हार्डली, बेटा हार्डली माइंड में रख लो, ये भी तुम्हारा एक कंडीशनल सेंटेंस है ना। ये तुम्हें फंसा रहा है, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है, तुम प्यारे बच्चे हो। चलो आगे चलो। हार्डली, फिर ब्लैंक आ गया, द हंटर, फिर ब्लैंक आ गया, फिर तुम्हें यहाँ वर्ब दे दी, फिर द टाइगर, फिर वेन द टाइगर जब। तो ये सेंटेंसेस का दूसरा पार्ट है वेन के बाद वाला, ये इतना बड़ा सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट है। तो मेरी अच्छे से ध्यान दे लो बेटा, कंडीशनल सेंटेंसेज है हार्डली हैड और हार्डली हैड फिक्स कर लो, हार्डली हैड, है ना। और थर्ड फॉर्म हार्डली हैड द हंटर सी सो सीन, हार्डली हैड द हंटर सीन द टाइगर व्हेन द टाइगर जंप्ड ऑन, व्हेन द टाइगर जंप्ड ऑन। फिर एक में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहाँ आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो बेटा, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो हार्डली हैड द हंटर सीन द टाइगर व्हेन द टाइगर जंप्ड ऑन हिम, ठीक है, जंप्ड ऑन हिम। अब आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो भैया फटाफट। अरे मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 कह रहा है यू, फिर ब्लैंक आ गया, नॉट फिनिश द स्टोरी यट। पकड़ लो, कीवर्ड हमारा यट है, कीवर्ड हमारा क्या है, यट। यट कीवर्ड देखते ही तुम्हें क्या लगाना है, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस क्यों लगाया सर, क्योंकि यहाँ पर यट हमारा कीवर्ड है, यट आया, कीवर्ड हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं क्या करूँ, यू, आई, वी, यू, दे उनके साथ हैव आएगा, ही, शी, इट उनके साथ हैज आएगा। तो यू हैव, नॉट का नॉट रहने दो, फिनिश की थर्ड फॉर्म
finished, you have not finished the story yet। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ो। देखो स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। सर हमें कीवर्ड मिल गया हमारा एट दिस टाइम टुमारो। बेटा टुमारो आते ही तो हमें देखो विल शेल लगाना है, राइट। लेकिन एट दिस टाइम टुमारो पूरा पढ़ना, उसको पूरा समझना कि क्या है ये। एट दिस टाइम टुमारो में हम आपको लगाना है विल बी या शैल बी, और हमारी जो वर्ब है उसके साथ में बेटा फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो मैं क्या लगाऊं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। शेल किसके साथ आएगा सर, शेल आएगा बेटा आई और वी के साथ शेल लगाना है, बाकी सब के साथ बेटा विल लगाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो सर स्टूडेंट्स के साथ में बेटा विल भी लगा दूं। हाँ सर लगा दो, बढ़ो बढ़ो फटाफट। तो स्टूडेंट्स विल बी, रीड की आईएनजी लगते बेटा क्या बन जाएगा, रीडिंग, रीडिंग। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करते हो बेटा, इनको रिपीट करना, दोबारा वीडियो देखना, सारे क्वेश्चंस करना। अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, ट्रस्ट मी आपके ग्रामर के नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो फिर आपका एक कंडीशनल सेंटेंसेज आ गया है इफ हमारा कंडीशनल सेंटेंसेज है। इसमें देखना क्या है तुम्हें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट। सेंटेंसेस का पार्ट 1 है, इसमें ब्लैंक है। सेंटेंसेस का पार्ट 2 है, वो फिलअप है। देखो वुड हैव एन एक्शन की हमारी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है। तो इधर अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो उधर बेटा हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेना है। उधर क्या लेना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्यों लेना है सर, क्योंकि बेटा रूल्स है। रूल्स ये कह रहा है इसका पास्ट का पास्ट में रखना है इसको। तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, वुड हैव अटेंडेड थर्ड फॉर्म है, तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेनी है। क्या लेनी है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इफ शीतल हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड हर पार्टी। अगर शीतल ने मेरे को इनवाइट किया होता तो मैं उसकी पार्टी में चली जाती। पास्ट की बात है, ठीक है। आगे बढ़ो। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ओ हो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के मूवमेंट की बात हो रही है। ऑन इट्स एक्सिस डे एंड नाइट। सर तो ये डेली रूटीन आ गया, ये तो तुम्हारा यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। ये क्या आ गया बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बताया था सर ने, यूनिवर्सल ट्रूथ में हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है और सिंगुलर हो तो एस या ईएस लगाना है। कब लगाना है, जब हमारा सिंगुलर हो, राइट। सिंगुलर हो तो एस या ईएस लगाना है। तो हम क्या करेंगे, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मूवमेंट अर्थ की बात हो रही है, सिंगुलर है तो कोज से क्या हो जाएगा, ये कोज हमारी वर्ब है, इसमें कुछ ऐड करो ना, CAUSES, कोजेज। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। हिमांशु क्या करता है भैया, हिमांशु अप दी वाटर बॉटल व्हेन द स्कूल। देखो व्हेन एक सेंटेंसेस का पार्ट ये हो गया आपका, एक सेंटेंसेस का पार्ट ये हो गया व्हेन से बाद वाला। सेंटेंसेस के दो पार्ट है बेटा। ये देखो व्हेन के बाद में कौन सी फॉर्म है सर, व्हेन के बाद में तो द स्कूल बेल रिंग रेंग रंग, तो हमारी कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकेंड फॉर्म। इधर व्हेन के बाद सेकेंड फॉर्म है तो उधर बेटा उस वाले पार्ट में आपको एक्शन की कंटिन्यू होने को दिखा रहा है। किसको, कंटिन्यू होने को दिखा रहा है। तो कंटिन्यू पास्ट में है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, वॉज वर के साथ आईएनजी। क्या करना पड़ेगा, वॉज वर के साथ में आईएनजी। तो मैं क्या करूं, हिमांशु कौन है भैया, सिंगुलर है, क्या लगाऊं, वॉज लगा दो, है ना। तो हिमांशु वॉज, ठीक है। फिल से क्या हो जाएगा, फिलिंग अप दी वाटर बॉटल व्हेन द स्कूल बेल रैंग। जब स्कूल की घंटी बजी तो हिमांशु क्या कर रहा था, हिमांशु पानी भर रहा था, वाटर बॉटल भर रहा था। ये आपका करेक्ट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। द पुलिस टीम, क्या किया पुलिस टीम ने, द थीव्स हु हैड एस्केप्ड। तो ये हमारा सेंटेंसेस का पार्ट 1 है, ये हमारा सेंटेंसेस का पार्ट 1 है। तो इस वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इस वाले पार्ट में क्या है बेटा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस वाले पार्ट में है। तो इस वाले पार्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म।
ये ध्यान रखना। इस वाले पार्ट में क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी। अब मैं किसकी सेकंड फॉर्म लगाऊं, सर्च, तो सर्च की सेकंड फॉर्म बेटा क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। सर्च की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सर्च्ड, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। द पुलिस टीम ने क्या किया, सर्च किया चोर को जो हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, जो जेल से भाग गया था। देखो फिर देखो 25 नंबर का क्वेश्चन है, लुक एट द इवनिंग स्टार हाउ ब्यूटीफुल इट। देखो इवनिंग में स्टार्स होते हैं, वो क्या करते हैं, चमकते हैं। तो हमारी ये कौन सी बात है सर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, ये हर साल यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पूछ रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या करना होता है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अगर सिंगुलर है तो बेटा क्या करना होता है सर, सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाना होता है। कब लगाना होता है, जब सिंगुलर हो, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पर लुक एट द इवनिंग स्टार, यहाँ पर स्टार क्या है, स्टार जल्दी बताओ क्या है, स्टार यहाँ सिंगुलर है ना। ये इट किसके लिए आया है सर, इट स्टार के लिए आया है, तो इट सिंगुलर। शाइन से क्या बना दूँ, शाइन से बेटा मैं बना दूंगा इसका शाइन्स, है ना। तो लुक एट द इवनिंग स्टार, यहाँ लुक एट द इवनिंग, है ना भाई, आप कहते हो ना इवनिंग स्टार की तरफ देखो, वो ना चमकते हैं, वो चमकते हैं, तो हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, ठीक है। अब देखना आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 25 आपका ओके। क्वेश्चन नंबर 26 वी, फिर देखो ब्लैंक, सी अ बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड वाइल के बाद में वी वर क्लीनिंग इट। देखो सेंटेंसेस का एक पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इस वाले पार्ट में क्या है, वाइल के साथ में वॉज वर आईएनजी है, वाइल के साथ में वॉज वर आईएनजी, तुम्हें कॉम्बिनेशन पकड़ना है बस। अगर ये कॉम्बिनेशन पकड़ लेते हो तो सारे टक सही कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ वाइल के साथ में क्या है, वॉज वर आईएनजी। उधर वाले पार्ट में क्या जाएगा सर, सेकंड फॉर्म जाएगी। पहले भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेकंड फॉर्म जाएगी, है ना। वाइल के साथ में वॉज वर आईएनजी, तो इस वाले पार्ट में क्या होगा बेटा, सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, SAW, है ना। तो वी सो अ बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड, हमने एक ग्राउंड पे बड़ा स्नेक देखा, वाइल वी वर क्लीनिंग इट, जब हम उसको क्लीन कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका ओके हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो द प्रिंसिपल, क्या किया भैया प्रिंसिपल ने, ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूट किया द एनुअल प्राइजेस टुमारो। टुमारो सर आपने बताया था, टुमारो के साथ में विल या शेल लगाएंगे और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो द प्रिंसिपल तो एक है ना, प्रिंसिपल एक है तो सिंगुलर है, उसके साथ में विल लगाऊंगा, उसके साथ में विल लगाऊंगा। द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट, क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेस, कब करेंगे, टुमारो करेंगे। तो द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेस टुमारो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 राइट, 28 पे बढ़ते बेटा। 28 का लुक, लुक मतलब यहाँ पर देखो लुक, यहाँ पर लुक, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, है ना, लुक देखो, मतलब किसी को बोलते हैं लुक देखो, देखो कब बोलते हैं, जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा होता है ना, कंटिन्यू हो रहा होता है, लगातार हो रहा होता है, तभी तो बोलते हैं ना। तो कंटिन्यू हो रहा होता है, इसका मतलब आपको क्या करना है, कंटिन्यू काम हो रहा है, इज एम आर के साथ आईएनजी, है ना, इज एम आर के साथ आईएनजी। सर कैसे पता लगा, लुक देखो, कंटिन्यू इज एम आर और हमारी वर्ब में आईएनजी, आईएनजी क्या लिखोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एन ओल्ड मैन रन, तो इज रनिंग अकेला है ना यार, तो इज, उसके बाद रनिंग RUNNING, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना, रनिंग RUNNING, ठीक है। सर ये आपने इज रनिंग क्यों लगाया, क्योंकि लुक देखो ये आपको बता रहा है कि ये काम कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू वाले कंटिन्यू काम है बेटा, प्रेजेंट में कंटिन्यू कोई काम हो रहा है तो इज एमआर के साथ आईएनजी लगाना है। मैं ज़्यादा आपको टेंसेज नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिंपल तरीके क्वेश्चंस को सोल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, व्हेन द रेन स्टार्टेड एक हो गया, सेंटेंसेस का पार्ट ये हो गया, सेंटेंसेस के दो पार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ व्हेन के साथ में क्या है बेटा, यहाँ सर सेकंड फॉर्म है, इधर व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म है, तो उस वाले पार्ट में वॉज वर के साथ
आईएनजी, क्या लगाओगे इधर वाले पार्ट में, वॉज, वर, और हमारे वर्ब में आईएनजी। आ रहा है बेटा समझ में? तो हम क्या करेंगे, व्हेन द रेन स्टार्टेड, वी के साथ क्या आएगा, वॉज या वर आएगा? सर वी के साथ तो वर आएगा, है ना? तो वी वर, ठीक है, वी वर स्टैंडिंग, वी वर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग आईएनजी लगा दो, ठीक है, वी वर स्टैंडिंग इन द फील्ड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 करने के बाद, ठीक है, मेरा आप लोगों से एक वादा है, अगर आप ये क्वेश्चन 29 कर लेते हो तो आपके 4 नंबर तो टेंस वाले पक्के हो जाएंगे मेरे भाई। देखिए यार, वीडियो समझ में नहीं आ रही आपको, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इसको दोबारा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि कम से कम ये वीडियो ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुँच सके। और बेटा लाइक करना मत भूलना ना, ठीक है। अब देखो 1 सेकंड के लिए ये आपका हो गया जी, वेलकम फ्रेंड्स इन आकांक्षा अकेडमी। देखो बेटा 10th क्लास में राजस्थान बोर्ड ने जो लास्ट 10 इयर्स में जो पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ। और ट्रस्ट में 10 से 12 क्वेश्चन बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चंस को आपने ढंग से तैयार कर लिया ना, ठीक है, अच्छे से समझ लिया, पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न इसी पैटर्न में आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नियर बाई चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा, इसलिए ढंग से तैयारी कर लो, इसकी अच्छे से समझ लो। देखो पैसिव वॉइस के 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेटा, छोड़ना नहीं है हमें तैयारी करके जाना है, ठीक है। तो पहला है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल समझा देता हूँ, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का नॉर्मल रूल्स क्या है, आप इतना ही समझ लो। एक्टिव वॉइस होता है, उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, और फिर अदर वर्ड होता है। हमें इस अदर वर्ड से किसी से मतलब नहीं है। हम जब पैसिव वॉइस सोल्व करेंगे तो हमें करना क्या बेटा, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, क्योंकि बात हम ऑब्जेक्ट की करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहले लाना है सब्जेक्टिव मोड में, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, लेकिन सब्जेक्टिव मोड लाना है उसका, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद बाई आएगा, ये तुम्हें बाई लगाना है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, बट सब्जेक्ट जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव रूप होगा उसका, कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अदर वर्ड को ऐसे कैसे उठाकर नीचे लगा देना, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्टिव मोड होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, मैं इसको सब्जेक्टिव केस बोल रहा हूँ, तो सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। अब इतना ही समझ लो। देखो आई अगर सब्जेक्ट है तो मी उसका ऑब्जेक्टिव हो गया ना, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव। तो आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मी हो गया, वी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आई वी अस हो गया, यू सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, दे सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, ही सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, ठीक है। शी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बेटा उसका हर हो जाएगा, ठीक है। एंड आई वी यू दे ही शी इट का बेटा इट ही रहेगा ना, ठीक है। बाकी नाम के तो नाम ही रहेंगे, उनमें आप क्या चेंजेस करोगे ना, नाम के नाम ही रहेंगे, उनमें क्या चेंजेस करोगे। इसी का अगर ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अस है तो सब्जेक्ट वी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यू है तो सब्जेक्ट यू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देम है तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम है तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हर है तो सब्जेक्ट शी हो जाएगा। बाकी नेम तो नेम ही रहेगा बेटा ना। वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होना बहुत जरूरी है इसमें ना, वर्ब्स की जो फॉर्म्स है वो याद होना बहुत जरूरी है। अगर वो याद नहीं रही तो देखो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो क्लोज द डोर, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। क्या है ये क्लोज द डोर? ये डायरेक्ट वर्ब से चालू हो गया, डायरेक्ट वर्ब से चालू हो गया। तो ये डायरेक्ट वर्ब से चालू हो गया तो मेरे को इसका बनाने का रूल होगा लेट से स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है बेटा। ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ईजी है, ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट है,
तो लेट द डोर, उसके बाद बी, फिर क्लोज्ड। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ऐसे ही सेम आपका देखो, ओपन द विंडो आ जाए, ठीक है, क्लोज द डोर आ जाए, क्लोज द विंडो आ जाए, डू इट आ जाए, रन 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 तो नहीं बनेगा, डू इट आ गया, राइट नोटबुक आ गया, कुछ भी आ गया तो आप ऐसे ही बना लेना। ओपन द विंडो ये आप लोगों को करना है, ओपन द विंडो सेम इसी की तरह ही आप लोग कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो। देखो बेटा, हमारा मेन फोकस है सब्जेक्ट पर, प्रतिभा सब्जेक्ट हो गई, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले हमारी वर्ब की वर्ब है, प्ले हमारी मेन वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। टुमारो हमसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा ध्यान किस पर है, ऑब्जेक्ट पर। अब मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूं तो मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं क्रिकेट से स्टार्ट करूंगा, है ना। तो क्रिकेट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, विल को चेंज करूंगा, विल बी एंड प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है ना, विल बी प्लेड, उसके बाद बाय और प्रतिभा, ये किस किस को कहाँ चेंज करना है, थोड़े से रूल पढ़ लेना आप, और टुमारो का टुमारो लिख दो। ठीक है सर, ये आपका हो गया। ठीक है, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय प्रतिभा टुमारो। ठीक है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो बेटा चेंजेस किस में करना है, फिर चेंजेस सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होगा, चेंजेस किस में होगा, हेल्पिंग वर्ब्स में ही चेंज होगा। ठीक है, देखो अब हेल्पिंग वर्ब में भी कैसे चेंज होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब के टेंस में चेंज नहीं होगा, फिर तो चेंज किस में होगा, चेंज होगा सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लानी है। ठीक है ना। अब देखो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, आस्ट हमारी मेन वर्ब हो गई, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखो, बहुत फंसाने वाला है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तुम्हें फंसाएगा ये क्वेश्चंस, लेकिन तुम प्यारे बच्चों घबराना नहीं है ना, हमें ऑब्जेक्ट के बाद वाले से मतलब नहीं है। सोल्व करो, मी सर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई बनाओ, आई। सर आस्क्ड सेकेंड फॉर्म है, बेटा देखो आस्क्ड सेकेंड फॉर्म है तो हमें हेल्पिंग अब तो लगाना है ना, तो हम हेल्पिंग लगाएंगे वॉज या वर। अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हो तो हम हेल्पिंग अब लगाएंगे सॉरी इज, एम और आर। अगर हमारे पास डिड हो तो हम हेल्पिंग अब लगाएंगे वॉज और वर। अगर हमारे पास डू हो, डज हो, तो हम हेल्पिंग अब लगाएंगे इज, एम, आर। अब ये आपकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, है ना। इससे कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके ना। देखो पहले इसको सोल्व करते हैं। ही का ही, आस्क्ड, सॉरी मैं कहाँ बना दिया, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, मैं वापस बेटा क्वेश्चन ही लिखने लग गया कहीं साइड में। देखो आंसर समझना, अब मैं मी को आई, ठीक है, आई मैंने यहाँ ऑलरेडी आप लोगों ने लिख दिया है, आई मी का आई हो गया, आई आस्क्ड सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब आई के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आई वॉज आस्क्ड, फिर बाई ही का हो जाएगा बेटा हिम, ही का क्या हो जाएगा हिम, फिर पूरा ही का हो गया ही का हिम, फिर पूरा टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, पूरा ऐसे कैसे लिख दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ठीक है, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस रेडी हो गया। इसको अच्छे से कर लेना यार, है ना, ये आ सकता है। देखो चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, एग्जाम में पूछा हुआ है यार, ठीक है, एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जाएगा, कोई टफ नहीं है ना। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में है ना,
आईएनजी को आप चेंज करोगे वो बीइंग में चेंज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में रखना। आईएनजी को पैसिव वॉइस में किस में चेंज करोगे, आईएनजी वाले पार्ट को बीइंग में चेंज करना है। किस में करना है, बीइंग में चेंज करना है। देखो कैसे, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फ्लाइंग हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला बेटा ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दूं, हाँ सर आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दो। तो क्या लिखिए, काइट्स। अब बेटा इजेमार वाला ग्रुप है तो इजेमार ही आएगा, लेकिन काइट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, काइट्स के अकॉर्डिंग जल्दी बताओ क्या आएगा, आर आएगा। तो काइट्स आर, है ना। अब फ्लाइंग है, फ्लाइंग आईएनजी वाला है तो मैं आईएनजी को भी चेंज करूंगा। तो इजेमार को किस में चेंज कर दूंगा, इजेमार के साथ में अगर आईएनजी है तो आईएनजी को चेंज करूंगा बीइंग। फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये तुम्हें याद रहना बहुत जरूरी है मेरे भाई, फ्लोन। फिर उसके बाद में बाई, उसके बाद में चिल्ड्रन का चिल्ड्रन। तो ये तुम्हारा ये वाला भी हो गया, इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब, अरेस्टेड बेटा हमारी मेन वर्ब है, द थीफ हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम्हें किसको किस में चेंज करना है, फिर ये मेरे को आप लोग बना कर देना ना। देखो हैज और हैव, इनके साथ पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है, तुम्हें चेंज करना है हैज बीन या हैव बीन में, ठीक है। हैज बीन या हैव बीन, थर्ड फॉर्म तो बाय डिफॉल्ट आएगी ना, ठीक है। तो द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, तो मैं कैसे बनाऊं जल्दी बताओ मेरे को। ये बन जाएगा बेटा द थीफ सिंगुलर है, तो द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये तुम्हारा हो गया। अब ठीक है, फिर देखो सबकी प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा। दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, अरे यार देखो, दे विल थैंक अस, दे विल थैंक अस, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, थैंक हमारा मेन वर्ब हो गई, अस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो बेटा देखो विल या शैल, इनको तुम चेंज करोगे विल बी या शैल बी, ये ऐसे चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, विल बी या शैल बी चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ, अस ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, वी के साथ शैल आएगा, वी शैल बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थैंक्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद दे का क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हमारी बेटा सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, कंप्लीटेड मेन वर्ब हो गई, ये माई वर्क आपका पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो हैज हैव को किस में चेंज करोगे, हैज बीन और हैव बीन, बताया था ना, ऊपर भी बताया था ना, सेम रिपीट हो रहा है ना। देखो जस्ट अभी भी यहाँ बताया रिपीट हो गया, तो इसको आप लोग करना। माई होमवर्क आपका ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको आप कमेंट्स में करके मेरे को बताना, ठीक है। कमेंट्स में करके आप लोग मेरे को लिख कर भेजोगे इसको, ओके। सुषमा इज प्रिपेयरिंग स्वीट्स, देखो एग्जाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीट हो रहा है ना। आईएनजी को किस में चेंज करना है, अभी अपन ने पढ़ा था, आईएनजी को चेंज करना है बीईआईएनजी, बीइंग में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो सुषमा इज प्रिपेयरिंग स्वीट्स, सुषमा इज प्रिपेयरिंग स्वीट्स। अब देखो अपन ने पहले किया था, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दो, स्वीट्स का स्वीट्स हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्वीट्स का स्वीट्स हो जाएगा, आर आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, स्वीट्स आर बीइंग, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद बाय सुषमा, है ना, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है।
तो हमारा ये सारे हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं। द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स, एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम में जो पूछा हुआ है क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग देखो आप लोग। एक सेकंड, देखो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहले बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता था कि आपको एक पूरा एक सेंटेंसेज होता था, ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंसेज होता है। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस बना हुआ है, आपको ब्लैंक पूछ लिया कि इस ब्लैंक में कौन सी वर्ब आएगी, ठीक है। तो आप समझो, देखो द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स बाय द बोर्ड लास्ट मंथ, देखो लास्ट मंथ की बात करिए, है ना। लास्ट मंथ में क्या होता है, लास्ट मंथ पास्ट की बात है, तो वहाँ पर क्या है, वॉज वर आता है, वॉज या वर, उसके साथ वर्ब, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक। थर्ड फॉर्म तो आएगी फिक्स है। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा। सर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर आएगा, है ना, तो वर वर्डेड हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर देखो मैनी बुक्स बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर, बेटा एवरी ईयर में आएगा इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिक्स है, सब में आएगी, है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिक्स है, सब में आएगी। तो तुम्हें क्या करना है, इज, एम, आर, इज, एम, आर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी। तो देखो मेनी बुक्स, बुक्स आर, देखो किसमें आर, मेनी बुक्स आर बॉट, तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखो एक तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तुम्हें बेटा क्वेश्चन आएगा वेयर डिड यू पार्क माय स्कूटर, तुम्हें क्या मतलब है यार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्वेश्चन ही बनाना है ना। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तुम्हें तो क्वेश्चन को क्वेश्चन ही बनाना है ना, ठीक है। तो वेयर को वेयर से स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन को बेटा क्वेश्चन ही बनाना है, ध्यान देना। तो वेयर को वेयर, डिड हेल्पिंग वर्ब तो लेकर आऊंगा ना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बेटा मैं हेल्पिंग वर्ब जो लेकर आऊंगा वो मेरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, पार्क हमारी मेन वर्ब है, माई स्कूटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब माई स्कूटर को लगाओ माई स्कूटर, ठीक है। अब देखो डिड आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए वॉज या वर। पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस में डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जाएगी वॉज या वर। अब माई स्कूटर तो बेटा अकेला है, सिंगुलर है, तो माई स्कूटर यहाँ पर ये वॉज, वेयर वॉज माई स्कूटर, वेयर वॉज माई स्कूटर, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म पार्ट, है ना, फिर उसके बाद बाई और यू का यू हो जाएगा, ठीक है ना, पार्ट बाई यू और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार बेटा आपके 12 क्वेश्चन हो गए हैं, और तो बेटा 12 क्वेश्चन हो गए पैसिव वॉइस के। और मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट बेटा इसको एक बार देखना, वीडियो को 2 बार देखना। आप ये 12 क्वेश्चंस की जो पैटर्न है ना इस तरीके से प्रिपरेशन कर लेना, आप बिल्कुल भी पैसिव वॉइस में नहीं फंसोगे और 2 नंबर आपके बेटा पक्के, ठीक है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सभी देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बेटा प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, है ना। और मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो कमेंट्स में आप उनका आंसर लिखना, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम फ्रेंड इन आकांक्षा अकेडमी। देखो बेटा लास्ट 10 इयर्स में आपको जो बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चंस की अभी हम प्रिपरेशंस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो तो आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो 2 नंबर्स की जो आती है वो 2 नंबर बेटा आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का आएगा आपके, है ना, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि 2 नंबर के लिए मैं इतनी तैयारी क्यों करूँ, अरे मेरे भाई मेरे साथ 10-15 क्वेश्चन की तो तैयारी कर ही सकते हो ना। अगर मेरे साथ आप 10 to 15 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो, ट्रस्ट में बेटा 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, है ना। देखो चले अपन स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन आस्क्ड इन आरबीएससी बोर्ड एग्जाम, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी टाइप से यही पैटर्न रहता है बोर्ड का, इसी टाइप से बोर्ड आपको क्वेश्चंस पूछता है। मेरे साथ प्लीज आप इनकी तैयारी करना, ठीक है, और लास्ट एंड तक वीडियो को देखना, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डाउट खत्म, ठीक है।
देखो पढ़ते हैं अपन, समझते एक एक को। ये कह रहा है ही सेड टू मी, आप ज़्यादा डीपली इसका नॉलेज मत लो, ठीक है। आप ये देखो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। एक तो ही सेड टू मी ये हमारा एक पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं एक बार कुछ मत समझो, आप ये समझो ये एक पार्ट है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। जिस सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो उसके दो पार्ट है, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट। पहले हम बाहर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर अंदर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले दो तीन चीज़ समझ लो। एक तो जो अंदर वाला पार्ट है इसमें ये है, देखो दो ही आएंगी है ना, तीन चीज़ें आएंगी, एक सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बेटा देखो एक है ये सब्जेक्ट, एक है वर्ब और एक है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अंदर वाले पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड सेम इसी पार्ट में भी आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन इसमें आप पर्सन को समझो। देखो पर्सन को समझो जिससे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, है ना। आई और वी ये हमारा बेटा फर्स्ट पर्सन है, क्या है फर्स्ट पर्सन। यू हमारा सेकंड पर्सन है, यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन है। एंड उसके अलावा जितना भी है वो सारे ऑल वो क्या है थर्ड पर्सन है ना, एक्सेप्ट दिस। इनके अलावा जो भी है वो आपके थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। वो यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी होती है, वो क्या करना होगा तुम्हें, देखो एक SON फार्मूला है, इसमें क्या है जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। तो इस सन फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है जो हमारी जो चेंजेज होगी वो SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट पर्सन आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन आएगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करनी है। अब कहाँ कहाँ चेंजेस करना है वो आपके देखो सभी बच्चे पढ़ते हो, ज़्यादा डीपली इसमें पढ़ेंगे बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो चेंज होने हैं, वो एक बार आप ग्रामर की किताब में पढ़ लेना। मेरे यहाँ पर आप मेरे साथ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, आप उन्हीं क्वेश्चंस की अगर प्रिपरेशन ढंग से कर लेते हो तो आपका बेड़ा पार अभी है। देखो ही सेड टू मी, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ही का बेटा ही का ही रहेगा, ठीक है। सेड टू को चेंज करना है, डिपेंड करता है इसके इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला क्या कह रहा है। तो अंदर वाली प्लीज है, तो प्लीज है तो हमें रिक्वेस्टेड करना है, क्या करना है प्लीज है, तो हम क्या करेंगे ही रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है मी, ही रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद बेटा इस जो प्लीज वाले से स्टार्ट हो रहा है ना, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, आपको इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, तो उसके इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगा देना, लगा दिया टू। उसके बाद आपको प्लीज को हटा देना है। प्लीज को सिर्फ क्यों हटाना है, क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड ले लिया, प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड ले लिया, तो हमने क्या किया टू, फिर उसके बाद गिव का गिव रहेगा बेटा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। मी, अब देखो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सर, मी हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है ही, तो ये ऑब्जेक्टिव रूप में आया ना बेटा, ऑब्जेक्टिव रूप में आया मी, तो मैं यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या लगा दूँ, मैं गिव हिम। योर हमारा सेकंड पर्सन है, तो योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये भी किसकी जगह आया ऑब्जेक्ट की जगह, रिलेशन दिखाने के लिए आया है ना। तो योर पेन, मेरी बात करूँ तो मैं माई पेन, मी वाले में क्या हो जाएगा माई पेन, ठीक है। तो गिव हिम माई पेन, ठीक है, गिव हिम माई पेन। अब इसको आप दोबारा से समझना, अच्छे से करना, आप सोल्व करना, ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा बेटा कहाँ कहाँ चेंजेस है, फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो जाएगी, तो एक बार क्वेश्चंस को ही समझ लो, है ना, इसी क्वेश्चंस को समझ लो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, ये एक पार्ट हो गया हमारा सेंटेंसेस का।
और वेयर आर यू गोइंग ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, सिंपल समझो यार। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट। पहले हम बाहर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, तो करो इसको सोल्व करो, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है ना। तो हम सोल्व कर रहे हैं, पहले कैसे सोल्व करेंगे, ही सेड टू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अंदर वाले भाग के अकॉर्डिंग। सर अंदर वाला भाग तो इक्वेशन है, तो बेटा अगर ये इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, फिर ये देखना लगाए क्या। अब अगर WH फैमिली है, अगर WH फैमिली है तो हमें इस क्वेश्चन को WH को तो WH इन्वर्टेड कोमा को हटाकर एक बार WH लिख दो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वेयर लिख दिया, वेयर। उसके बाद इस सेंटेंसेस को क्वेश्चन नहीं रहने देना, इसको नॉर्मल बना देना। अब नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, तो हम सब्जेक्ट लेकर आते हैं यहाँ पर यू। क्या है, यू। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सर आपने बताया था यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू हमारा सब्जेक्ट की जगह आ रहा है ना, तो मैं क्या बनाऊंगा, आई। क्या बनाऊंगा, आई। मी का आई हो जाता है ना। ठीक है, उसके बाद गोइंग, इससे पहले वर्ब लेकर आओ ना, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। बेटा किस में चेंज करेंगे, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भी पास्ट में है, तो उस अंदर वाले को भी पास्ट में करना है। इधर पास्ट बराबर करना है ना यार, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर आई के साथ वॉज आएगा, वेयर आई वॉज गोइंग का गोइंग, ये लो भाई गोइंग। और एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगा दो, ये आपका पैसिव वॉइस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, पार्ट 1 है जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो सबसे पहले लिखो भैया, नरेश का नरेश ही रहने दो, नरेश। सेड टू को चेंज तो करेंगे लेकिन अंदर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अंदर वाला पार्ट क्या है, नॉर्मल है सर, नॉर्मल सेंटेंसेस है ना। तो सेड के टू मी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, हाँ सर सेड टू के बाद है, तो इसको क्या करेंगे, नरेश टोल्ड मी, नरेश टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा को हटाना है और दैट लगाना है। कब लगाना है, जब सेंटेंसेस नॉर्मल हो, है ना। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, दैट लगाना है, लेकिन बेटा लगाना कब है, जब सेंटेंसेस नॉर्मल हो। तो मैं क्या करूँगा, दैट। ठीक है, अब आई को चेंज करो, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, आपने बताया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बेटा, नरेश है, तो नरेश के लिए मैं ही लिख सकता हूँ, हाँ सर आप नरेश के लिए ही लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पास्ट सेड टू हमारा पास्ट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है डोंट, तो सर इसका पास्ट बनाओ ना। तो मैं डोंट का क्या कर दूंगा, डू नॉट का डिड नॉट, डू नॉट का डिड नॉट कर दूंगा। तो ही डिडंट बिलीव यू। बेटा यू कौन है यहाँ, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू सर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मैं यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, मी के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो मैं मी का ये मी बना दूंगा। ठीक है, तो नरेश टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। देखो ये जो थोड़ी चेंजेस है बेटा, वो रूल्स आप लोग लर्न कर लेना। मेरे यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर लो आप, है ना। इन्हीं क्वेश्चंस के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इनकी तैयारी कर लो। देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी, एक हो गया पार्ट। डिड यू सी द स्नेक, ये सेकेंड पार्ट हो गया सेंटेंसेस का। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सोल्व करो, पहले कौन सा सोल्व करना है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला। चले जी बड़े आगे, हाँ जी सर। तो माई फ्रेंड सेड टू को चेंज तो करेंगे, लेकिन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट में क्या है, सर क्वेश्चन है, तो बेटा आस्क्ड में चेंज कर दो। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, फिर इन्वर्टेड कोमा को हटा दो और इफ लगा दो। सर इफ क्यों लगाए, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन है और ये हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है, तो इफ लगाना है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा के बाद में इफ लगा दिया। उसके बाद सेंटेंसेस को नॉर्मल बना दो, क्वेश्चन नहीं बनाना, नॉर्मल बना दो।
ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है ना। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू हमारा कौन है बेटा, सेकंड पर्सन है। क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट मी है ना। तो मी का क्या बना दूं, आई। मी का आई क्यों बना सर, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह नहीं है। तो मुझे सब्जेक्टिव केस में बनाने के लिए मेरे को मी का आई करना पड़ा। अब डिड है, पास्ट में डिड है, पास्ट में डिड है, तो मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा बेटा। मैं इसको चेंज करूंगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। किस में करूंगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, आई हैड, सी की थर्ड फॉर्म आई हैड सीन द स्नेक। का कोई बंदर तो हो नहीं जाएगा, स्नेक का तो स्नेक ही रहेगा ना यार, द स्नेक, ठीक है ना, द स्नेक। तो आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन आगे बढ़ते हैं। दे सेट, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन आता है। आप ऐसा कर सकते हो, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी है ये। देखो, दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। तो देखो हुर्रे, हम देखो वी हैव वॉन द मैच, पहले से बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, जॉय की बात हो रही है ना, जॉय। अब मैं यहाँ क्या करूँगा सर, पहले सेंटेंसेस इसके इन्वर्टेड कोमा के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले को सोल्व करेंगे। तो दे सेड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अंदर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। अंदर वाला पार्ट क्या कह रहा है, हुर्रे। तो हुर्रे को देखते क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। सर क्यों लगाया एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि बेटा हुर्रे आया, ठीक है। तो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब देखो हमने एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हुर्रे को हटा दो क्योंकि हमने एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगा दिया, हुर्रे को हटा दो, फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगा दो। अब अंदर वाला सोल्व करो। वी कौन है सर, हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करूँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, दे, है ना, तो दे। उसके बाद हैव, बेटा हैज और हैव हैड में चेंज होंगे, हैज और हैव किस में चेंज होंगे, हैड में चेंज होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, दे हैड वॉन द मैच। बस बेटा सिंपल, ये आपका हो गया। इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखना, नहीं समझ में आए अच्छे से करना। अगर इन क्वेश्चंस की आप तैयारी करते हो ना, तो आराम से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इसी क्वेश्चंस के इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना। ये टोटल क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। लास्ट 10 ईयर्स में राजस्थान बोर्ड ने इसी टाइप यही क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपका जो रिपीट होते हैं वो इसी टाइप से रिपीट होते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, शूट द प्रिजनर। ये इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट पहले लिया है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए। सेड द ऑफिसर, सेड द ऑफिसर, हमें नहीं फंसना भाई, हमें नहीं फंसना। हमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द ऑफिसर सेड शूट द प्रिजनर। हाँ सर एकदम सही बात कर रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा मैं सबसे पहले किसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करूंगा, द ऑफिसर सेड। तो देखो द ऑफिसर। अब सेड टू को चेंज करें भाई, ऑफिसर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, लिखने में हो जाती है। द अरे यार भाई, द ऑफिसर, ठीक है। क्या कर रहा है, ऑफिसर कमांड दे रहा है बेटा कि प्रिजनर को ना शूट कर दो, कमांड दे रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑफिसर कमांडेड। क्या कर रहा है, कमांडेड। ऑफिसर कमांडेड किसको कर रहा है ना, द ऑफिसर कमांडेड ही कर रहा है, ठीक है। ये नाम नहीं दिया किसी का ना, द ऑफिसर कमांडेड टू। उसके बाद क्योंकि टू लगाकर पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे लिख दो, टू शूट द प्रिजनर। अरे वाह सर इतना ईजी, हम तो इसको बहुत टफ समझ रहे थे। अरे मेरे भाई टफ नहीं है, बहुत इजी है, तरफ तुम्हें इतना दिमाग लगाना है। सेड टू को किस में चेंज करना है, सेड टू को चेंज किया कमांडेड,
क्यों भैया, क्यों कमांड की? क्योंकि ऑफिसर कमांड कर रहा है ना यार, शूट द प्रिजनर। और सर आपने टू लगाकर आपने डायरेक्ट ही पूरा सेंटेंसेस लिख दिया। हाँ, क्योंकि वर्ब से चालू हुआ है। किससे चालू हुआ है? वर्ब से चालू हुआ है। अभी ये भूल जाओ किस टाइप का सेंटेंसेस है। अभी ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हुआ है, ठीक है, कमांड दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, एक पार्ट हो गया, टेक दीज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड। कोई टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले काम है हमारा सेड टू को चेंज करने वाला, अंदर वाला जो पार्ट है उसको चेंज करो बेटा। तो मैं क्या करूँगा, द डॉक्टर, अब देखो सेड टू चेंज होगा, लेकिन सेड टू चेंज होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई ये कमांड दे रहा है, एडवाइस दे रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये ध्यान देना। तो इसने क्या किया, डॉक्टर क्या करता है भाई, एडवाइस करता है, एडवाइज्ड। डॉक्टर एडवाइज्ड किसको कर रहा है? द पेशेंट। तो सेड टू को तो अपन एडवाइज्ड में कर दिया है ना। द डॉक्टर एडवाइज्ड दी पेशेंट। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है दोस्तों? वीडियो को लाइक जरूर करना यार, ठीक है, और शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे शेयर करना, कमेंट्स भी करना, ठीक है। अभी आप लोग के लिए 1-2 क्वेश्चन छोड़ूंगा, वो आप लोग करना, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू, अरे सर टू लगा दो, पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे लिख दो? जहाँ चेंज करना है वो तो चेंज कर लेना मेरे भाई, जो हमारे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है वो चेंज कर लेना, बाकी आप आगे बढ़ाओ। टू टेक दीज, टू टेक दीज, एक सेकेंड मेरे भाई, एक सेकेंड। देखो देखो, टू टेक दीज, उसके बाद क्या है, दीज टैबलेट्स, है ना, एवरी डे, एक सेकेंड मेरे भाई, एवरी डे बिफोर यू। अब यू कौन है यहाँ पर? यू हमारा सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? द पेशेंट। तो बिफोर द पेशेंट के लिए मैं ही लगा दूं, हाँ सर, बिफोर ही। अब गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी? फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में जाएगी, क्योंकि इधर पास्ट है, इसको भी पास्ट बनाओ, तो बिफोर ही वेंट टू बेड, ठीक है। तो इसको दोबारा कर लेना बेटा, एक बार अच्छे से समझ लेना, आपका ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, द पुअर बेगर सेड, ये हमारा एक पार्ट हो गया। गिव मी समथिंग टू इट, ये हमारा सेकंड हो गया। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, पहले बाहर वाले को सोल्व करें फटाफट 2 मिनट में। चलो जी फटाफट करते हैं। द पुअर बेगर, सबसे पहले द पुअर बेगर, सेड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेड जल्दी बताओ, अंदर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। तो गिव मी समथिंग टू ईट, भिखारी क्या कर रहा है? बेग्ड कर रहा है, भीख मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो द पुअर बेगर बेग्ड, BEGGED, बेग्ड, क्या बेग्ड कर रहा है? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो टू लगाकर लिख दो, टू गिव, ठीक है बेटा। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जल्दी बताओ। मी चेंज होगा तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो द पुअर, है ना, द पुअर बेगर, तो पुअर बेगर के लिए मैं हिम लगा दूं, सिंगुलर है, तो टू गिव हिम समथिंग का समथिंग रहने दो,
टू ईट। ये लो जी, आपका ये भी बन गया, इसका भी नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निधि सैड टू सलोनी, क्या कह रही है निधि सलोनी से? अलास माई पर्स हैज बीन लॉस्ट। फिर देखो बेटा, सेंटेंसेस का एक पार्ट, सेंटेंसेस का दूसरा पार्ट। यहाँ पर ये समझने वाली बात है, अल्लाह से अगर बोल रही है ना, तो आप एक ट्रिक देख लो। अल्लाह को दुख में याद कर रहा है बंदा, अल्लाह को दुख में याद कर रहा है, उसका पर्स हो गया ना, दुख में याद कर रहा है। तो अल्लाह से आने पर मेरा एक वर्ड तैयार हो गया, वो है सोरो, SORROW, सोरो। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व कैसे करूँगा? मैं करूँगा इसको सोल्व। निधि सैड टू सलोनी, तो निधि, इसका आंसर हो जाएगा निधि exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow, किसको? exclaimed with sorrow to सलोनी। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, और अल्लाह को, तो अल्लाह की जगह तो अपन ने ये exclaimed with sorrow ले लिया ना, तो exclaimed with sorrow to सलोनी, आगे अल्लाह को हटाकर दैट लगा दो, दैट माई पर्स, मेरा पर्स थोड़ी है यार, माई पर्स, माई सर फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब निधि के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँ, माई पर्स की जगह निधि पर्स लिख दूँ? सर निधि पर्स तो लिखना सही नहीं है, हर पर्स लिख दो आप, हर पर्स हैज बीन। सर हैज हैव को हैड में चेंज करना है, हैज हैव को हैड में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँ, हर पर्स had been stolen। ये लो भैया, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं आगे। देखो ये उसी का 9 नंबर का यही है ना, ठीक है, जो मैंने ऊपर करवा दिया आप लोगों को। ओनली 5 क्वेश्चन हो रहे बेटा ना। अरुण सैड टू हर सिस्टर, अरुण सैड टू हिज सिस्टर, यू नीड नॉट ट्रबल मी। मैंने सारे क्वेश्चंस अलग अलग लिए हैं ताकि आप आराम से इनको कर पाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक बार करवा दूँ, एंड फिर आप लोग मेरे को क्वेश्चंस, देखो एक तरीका है, आप लोग मेरे को कमेंट्स में आंसर लिख कर भेज सकते हो हर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर करके। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगे ना। और बेटा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों के लिए इंग्लिश में मैं बहुत शानदार वीडियो आपको बना कर दूँ ना। देखो पहले अरुण सैड टू को चेंज करूँ इसके अकॉर्डिंग, यू नीड नॉट टू ट्रबल मी नॉर्मल सेंटेंसेज है ना। तो अरुण सैड टू को टोल्ड, किसको? मेरे को, नो हिज सिस्टर, टोल्ड हिज सिस्टर, क्या बोलता है उसके सिस्टर को। अब आगे इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, दैट लगाना है। सर कब लगाना है? जब सेंटेंसेस नॉर्मल हो मेरे भाई, तभी लगाना है, बात पे मत लगा देना, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सोल्व करो, यू, पहले यू को सोल्व करो। यू कौन है हमारा? यू हमारा सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन ऑब्जेक्ट? हिज सिस्टर, हिज सिस्टर के लिए मैं शी लिया हूँ, हाँ सर आप शी लगा दो, शी। नीड नॉट, बेटा नीड नॉट में कोई चेंजेस नहीं होगी, तो शी नीड नॉट का नीड नॉट रहेगा, है ना। ट्रबल, TROUBL, ट्रबल। मी कौन है यहाँ पर? मी कौन है? मी अरुण, है ना। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी हमारे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, अरुण के अकॉर्डिंग। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो अरुण का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, है ना। तो सेंटेंसेस क्या बना? अरुण टोल्ड हिज सिस्टर दैट शी नीड नॉट ट्रबल हिम। ये तुम्हारा बेटा ये सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10th में। क्वेश्चन नंबर 11th में बढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th। द मिनिस्टर सेड यू कैन ओपन द न्यू ब्रिज फॉर द पब्लिक टुडे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूं। द मिनिस्टर सेड, द मिनिस्टर, नॉर्मल बात बोल रहे हैं, नॉर्मल बात बोल रहे हैं ना भाई। मिनिस्टर, अरे यार एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड ना। Oh, no.
थोड़ा सा यार, एक सेकेंड हुआ। देखो, द मिनिस्टर, अब सेड टू को चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है ना। सेड टू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मिनिस्टर, मिनिस्टर किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, अंदर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। तो अंदर वाला अगर पार्ट अपन देखते हैं तो देखो, अरे यार भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो, जल्दी जल्दी करते हैं अपन। द मिनिस्टर सैड, अब देखो सैड टू को चेंज करना है, लेकिन सैड टू को चेंज तो करेंगे, लेकिन इसका रूल्स ये समझते हैं, सैड टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं सर, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा सैड टू चेंज नहीं होगा। तो सैड टू चेंज नहीं होगा तो द मिनिस्टर सैड। फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, दैट लगाना है। दैट कब लगाना है, जब सेंटेंसेस अंदर वाला नॉर्मल हो, ठीक है, बात बात पे नहीं लगाना है। तो अब मैं क्या करूँ, यू, तो यू कौन है यहाँ पर, यू कौन है यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट ही मेंशन नहीं है ना, तो मैं यू कौन समझूँ, यू मैं अपने आप को समझूँ। तो ये किसकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, सबको बोल रहा है ना मिनिस्टर, अकेले आदमी को थोड़ी बोलेगा। तो इसको बेटा ऐसे कर लेना, वी कैन का हो जाएगा कुड, वी कुड ओपन द न्यू ब्रिज, ओपन द न्यू ब्रिज, द न्यू ब्रिज, है ना, फॉर द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, ठीक है। टुडे को बेटा दैट डे में चेंज कर दो, टुडे किस में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। वो रूल्स है ना जो चेंज करने वाले हैं ना, ठीक है, उनको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि कोई अलग भी आ जाए तो आप लोग कर दो। लेकिन इन क्वेश्चंस की तो तैयारी कर लेना, ताकि आपका पैटर्न अच्छे से क्लियर हो जाएगा, किस इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपका आराम से आप लोग सोल्व कर लोगे ना। देखो, द प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 11 ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। द प्रिंसिपल सैड टू द क्लर्क, क्या बोल रहा है, डू दिस वर्क और लीव द ऑफिस, है ना। तो द प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, सैड टू द डू दिस वर्क और लीव द ऑफिस। आपको करना क्या है यहाँ पर, देखो, द प्रिंसिपल क्या कर रहा है, प्रिंसिपल क्या करता है, ऑर्डर देता है बेटा। प्रिंसिपल क्या करता है, ऑर्डर देता है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर दे रहा है यहाँ पर अपने स्टाफ को कि वर्क को करो या ऑफिस छोड़ो। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द क्लर्क, ठीक है। फिर देखो, इन्वर्टेड कोमा को हटाओ और क्या लगाओ, दैट, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ना यार। अब आप सोचो कि सर डू से स्टार्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है, बेटा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। अब देखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हुआ है ना, तो आपको टू लगाकर आगे लिख देना, सेंटेंस ऐसे कैसे, है ना, टू लगाकर ऐसे कैसे, देखो आगे लिख दो। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द क्लर्क टू डू दिस का दैट बना दो, टू दैट वर्क, है ना, टू दैट वर्क और लिव द ऑफिस, ये लो भाई, ठीक है ना। सर ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू क्यों लगाया, बेटा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब से चालू हो गया है, डायरेक्टिव वर्ब से चालू हो गया है, ठीक है, इसलिए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग इनको कमेंट्स में लिखना, सेंटेंसेस बना बना के लिखना कि 11th का आंसर ये है, 12th का आंसर ये है, उसी टाइम पर आपका ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो, सी सैड टू द बॉय, कम हियर, बहुत इजी है बेटा, है ना। तो सी सैड टू द बॉय नॉर्मल है, कम हियर, ठीक है। सबसे पहले मैं सोल्व करूँ, शी का, शी रहेगा। सैड टू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अंदर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। तो कम हियर नॉर्मल बात है, तो शी टोल्ड द बॉय
डायरेक्ट वर्ब से चालू हो गया, हाँ सर डायरेक्ट वर्ब से चालू हुआ है तो मैं टू लगा दूं इन्वर्टेड कोमा को उठाकर, हाँ सर टू लगा दो, है ना। कम, कम का कम रहेगा बेटा। हियर को चेंज करना है देयर में, ये पूरी एक लिस्ट है चेंज करने वाली, आप उस पर एक बार नजर मार लेना पूरा, है ना। शी टोल्ड द बॉय टू कम देयर, ये भी आपका हो गया जी। अब देखो ये भी बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और एग्जाम इसी टाइप से आपको पूछेगा बेटा ना। देखो पहला पार्ट दूसरा पार्ट, अब इसको आप लोग सोल्व करना, बहुत इजी है, आप लोग सोल्व करना, आप सोल्व करके और उसको कमेंट में लिखना, ठीक है। चलो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं समझा देता हूँ। द बेगर सैड टू मी, तो द बेगर टोल्ड मी, सैड टू टोल्ड में इसलिए चेंज हुआ, नॉर्मल सेंटेंसेस है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा को उठाना है, दैट लगाना है। आई कौन है यहाँ पर, आई मैं थोड़ी हूँ भाई, आई कौन है यहाँ पर, द बेगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मैं ही बना दूँ दैट ही। इज एम आर किस में चेंज होगा, सर आपने बताया था इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही वॉज वेरी हंग्री का हंग्री, राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ओके। अब देखो बेटा, ही सैड टू द कंडक्टर आई हैव लॉस्ट माई टिकट, एकदम नॉर्मल है। अब इस क्वेश्चंस को आप करना, सभी कमेंट्स में लिखना इस क्वेश्चंस को, और बेटा फॉलो योर एग्जामिनेशन, विश यू ऑल द बेस्ट, और आपका एग्जाम अच्छे से अच्छे जाए, इन सब की तैयारी करना। और बेटा देखो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, ताकि ज़रूरतमंद बच्चे के पास ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वेलकम टू आकांक्षा अकेडमी। देखो आपके बोर्ड क्लास में, राजस्थान बोर्ड क्लास में आपको 10th क्लास में क्वेश्चन फ्रेम के क्वेश्चन सर, क्वेश्चन टेक के क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर लेना, आपके जो क्वेश्चन टेक के और क्वेश्चन फ्रेम के बेटा तो जो 2 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे, है ना। बहुत इजी है, आप ध्यान से समझो ना। देखो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पहले आएगा, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने का क्या होता है, देखो सबसे पहले एक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। ये एक पैटर्न होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे, आंसर आपको दिया हुआ है, आंसर आपको दिया हुआ रहेगा, आपको क्वेश्चन बनाना होगा। तो जब भी क्वेश्चन बनाओगे जो आंसर का पार्ट है वो गायब कर देना, आंसर का पार्ट गायब कर देना, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब वही होगी जो दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी क्वेश्चन में जो दी हुई है वही हेल्पिंग वर्ब आएगी, कोई अलग से तो आएगी नहीं, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, वेयर वेयर, तो बेटा देखो WH फैमिली है ना, तो हेल्पिंग वर्ब चिपक के आएगी, ये ध्यान देना। WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब चिपक के आएगी, ठीक है। तो वेयर वेयर, अब उसके बाद मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब देखो मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊँ सबसे पहले ही, तो इज, तो मैं क्या लगाऊंगा, वेयर इज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हमारी वर्ब गोइंग, गोइंग का गोइंग। अब वेयर मीन्स कहाँ, तो कहाँ, तो बेटा फिर मैं जगह जयपुर तो उड़ा दूँ ना, तो वेयर इज गोइंग, वेयर इज ही गोइंग टुडे, आज वो कहाँ जा रहा है ना। तो टू जयपुर तो आपका एक जगह का नाम है, तो हमने क्या किया, उसको हटा दिया, ठीक है। तो वेयर इज ही गोइंग टुडे। नेक्स्ट देखो, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट, तो सबसे पहले देखो होम से क्वेश्चन बनाना है ना। आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट, मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो होम किसकी रिस्पेक्ट करते हो आप किसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो देखो मेरे को वर्ब की जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा बेटा डू या डज। अब डू सिंगुलर के साथ में नहीं आएगा, डू प्लूरल के साथ में आएगा। डू आएगा आई वी यू दे एंड प्लूरल, और डज आएगा ही शी इट एंड सिंगुलर, ये ध्यान देना, ठीक है। तो अब होम, अब मैं एक बार यहाँ पर ब्लैंक छोड़ता हूँ,
हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं एक बार ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को लाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ना यार, तो मैं क्वेश्चन में तो ये बोलूँगा ना यू। मैं आंसर दिया, मैं पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट करता हूँ, तो क्वेश्चन तो क्या बनेगा? आप किसकी रिस्पेक्ट करते हो? तो क्या बनेगा? यू। होम यू। तो बेटा होम यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डू। तो होम डू यू रिस्पेक्ट, ठीक है। अब माई पेरेंट्स तो आंसर हो गया ना, आंसर में माई पेरेंट्स है तो आंसर को तो हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या बनाऊंगा? होम डू यू रिस्पेक्ट, उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बेटा ये आपका सही हो गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट देखो, द सर्वेंट ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे। मेरे को तो हु से बनाना है, ठीक है। तो मेरे को हु से बनाने के लिए देख बेटा यहाँ पर क्या है, अगर आप हु से क्वेश्चन बनाते हो ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आएगी उसके साथ में, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट गायब होता है। क्वेश्चन पूछते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है? गायब हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, ये तो थी पास्ट की बात। अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ तो हु के साथ में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाना है, क्योंकि हमेशा हमें पता नहीं होता कि प्लूरल है या सिंगुलर है हमारा जो सब्जेक्ट है, हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस उसको सिंगुलर कंसिडर करके ही पूछना होता है। अब देखो हु द सर्वेंट ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे। अब मैं क्या करूँगा? हु से पूछ रहा हूँ तो डायरेक्टली जो सब्जेक्ट है उसको उड़ा दूँ, तो उसको उड़ाकर बाकी पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख दूंगा, है ना। तो हु ब्रोक, है ना, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। आई शेल कम टू योर ऑफिस टुमारो। आई शैल कम टू योर ऑफिस टुमारो। व्हेन मीन्स कब। अब जब कब की बात हो गई तो मैं किसको उड़ाऊंगा बेटा? मैं टाइम को उड़ाऊंगा। यहाँ पर टाइम क्या है? टाइम है यहाँ पर टुमारो। और ये ध्यान देना, अगर आंसर में आई है तो क्वेश्चन में यू हो जाएगा बस। अगर आंसर में, अगर आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, आंसर में अगर आई है तो क्वेश्चन में बेटा यू हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक है। अगर आंसर में माई है तो क्वेश्चन में योर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना बस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में, अगर आंसर में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आई है तो क्या, सॉरी फ्रेम, अब आपको क्वेश्चन फ्रेम में करना है, तो अगर आपको आई दिया हुआ है आंसर में, किसमें? आंसर में आई दिया हुआ है तो क्वेश्चन में यू हो जाएगा। आंसर में माई दिया हुआ है तो क्वेश्चन में योर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो व्हेन, अब देखो व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आनी है मेरे को। अब मैं हेल्पिंग वर्ब के लिए एक बार ब्लैंक छोड़ता हूँ, सेम मेरी तरह ही आप लोग बनाना है ना, सेम मेरी तरह ही आप लोग बनाना। मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं सब्जेक्ट लेकर आता हूँ। सब्जेक्ट कौन है? आई। सर ने बताया था ना यार, आई तो यू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो मैंने आंसर दिया, मैं आई शेल कम टू योर ऑफिस टुमारो, मैं आपके ऑफिस कल आऊँगा। तो आप क्वेश्चन करोगे ना यार, आप मेरे ऑफिस कब आओगे? आप मेरे ऑफिस कब आओगे, है ना। क्या बोला आपने? आप मेरे ऑफिस कब आओगे? तो मैं क्या कहूँगा? व्हेन, ठीक है। अब यू, तो यू के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर क्या लगाना है? मेरे को यू के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर वर्ब लगानी है, तो मैं व्हेन यू। अब यू के अकॉर्डिंग बेटा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, क्या आ जाएगी? विल। तो व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, ठीक, टू योर का माई ऑफिस। उसके बाद क्वेश्चन, व्हेन विल यू कम टू माई ऑफिस, ठीक है। व्हेन विल यू कम टू माई ऑफिस। अरे यार क्वेश्चन मार्क बार बार उठ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फादर ऑफिस रूम वॉज डर्टी। फादर्स ऑफिस रूम वॉज डर्टी। हुज मीन्स किसका, हुज मीन्स किसका, उड़ाना किसको है? फादर, सब्जेक्ट है ना, ठीक है। फादर्स ऑफिस, हुज ऑफिस,
हुज ऑफिस, उसके बाद रूम, हुज ऑफिस रूम वॉज डर्टी। ये लो भैया, ये क्वेश्चन मार्क, हुज ऑफिस रूम वॉज डर्टी, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। देखो, माई फादर हैज बोट ए स्कूटी फॉर मी, फॉर मी, ध्यान से देना, यहाँ पर मी ये बाद में समझेंगे। देखो ना, वॉट मीन्स क्या, तुम्हें चीज गायब करनी है। देखो, माई फादर हैज बोट ए स्कूटी, ए स्कूटी को गायब करना है अगर आंसर। ठीक है, तो मैं क्या करूं, वॉट मेरे फादर या आपके फादर, वॉट योर फादर, है ना, तो वॉट, है ना। अब मैं क्या करूंगा यहाँ बेटा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वॉट, उसके बाद मैं क्या लगाऊं, वॉट, वॉट योर फादर, वॉट योर फादर, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉट हैज आ जाएगा ना, योर फादर के अकॉर्डिंग हैज आएगा, वॉट हैज योर फादर, वॉट हैज योर फादर, उसके बाद बॉट, BOUGST बॉट, फॉर मी, मेरे लिए थोड़ी है, तो आपके पूछ रहा हूँ ना, यू, फॉर यू, तो मी यू, मी तो मैं हो गया ना, क्वेश्चन करूंगा तो भैया आपसे करूंगा ना, यू हो जाएगा। ठीक है, लगा दो बेटा क्वेश्चन मार्क। तो देखो, ये क्वेश्चन फ्रेम वाले आपके 6 क्वेश्चन है, अगर आप 6 की भी तैयारी कर लेते हो ना, तो देखिए इन्हीं के इसी पैटर्न में पूछा जाता है, इसी पैटर्न में पूछा जाएगा, आप इजीली बना लोगे मेरे भाई, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन टेक में। क्वेश्चन टेक का क्या है आपका, देखो क्वेश्चन टेक का मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट। क्वेश्चन टेक में क्या होता है, अगर हमारा सेंटेंसेस पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टेक होगा वो बेटा नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर हमारा सेंटेंसेस नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टेक होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमारा क्वेश्चन टेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उधर अगर आपने नेगेटिव देखा तो इधर पॉजिटिव। देखो पहला बनाते हैं, और इसका ध्यान देना, ये शॉर्ट वर्ब्स होती है। ये क्या होती है, शॉर्ट वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगकर जो शॉर्ट वर्ब्स होती है ना, वो हमें लिखना है, उसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, देखो, यू विल गो टू अजमेर, आपका इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझो। इसका फॉर्मूला है आपका अपना हेल्पिंग वर्ब, उसमें नोट लगाना है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन टेक का। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के जो साथ जो नोट लगेगा ना, वो शॉर्ट वाला लगेगा। शॉर्ट वाला कैसे लगेगा, अच्छा ये क्लिक हो रहा है, शॉर्ट वाला कैसे लगेगा, देखो क्या था, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, फिर आपका सब्जेक्ट था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊँ, यू विल गो टू अजमेर, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो विल प्लस नोट क्या बन जाएगा, वांट, WONT, ये वांट आ गया, और वांट यू, और ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन टेक। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन टेक। अब देखो नेक्स्ट, देखो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब देखो ये तुम्हारा अलग है, प्लीज हेल्प मी। अब आप कहोगे कि सर इसमें क्या है ना, प्लीज हेल्प मी, इसको बेटा देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको आप एक सेकेंड मेरे भाई, एक सेकेंड, देखो ये जो प्लीज हेल्प मी टाइप के क्वेश्चंस है, इसको मैं रुककर एक बार आपको समझाऊंगा, क्योंकि नहीं फिर आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले नॉर्मल वाले ले लो, ये काम करो, समझ लो यार। देखो प्लीज हेल्प मी है ना, प्लीज हेल्प मी, इसका आपको बनाना है वांट यू, ये फिक्स कर लो तुम तो ना, WONT, वांट यू। अभी कैसे बना, देखो प्लीज हेल्प मी किसी से आप बोलोगे हेल्प करेगा या नहीं करेगा, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में आपकी हेल्पिंग कब आती है, विल या शेल, है ना। तो प्लीज हेल्प मी, मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर विल प्लस नॉट, वांट और यू, है ना, वांट यू।
ठीक है, इसको ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वांट यू, लेट्स हैव अ पार्टी, लेट्स हैव अ पार्टी, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा डिफरेंट है। लेट्स हैव अ पार्टी, तो लेट्स हैव अ पार्टी को आप कर देना शैल वी, शैल वी, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, कहते हैं ना लेट्स हैव अ पार्टी, लेट्स हैव अ पार्टी, तो हम सब मिलकर बोलते हैं कि लेट्स हैव अ पार्टी, इसका मतलब हम सारे ही, हम सभी हो गए है ना, तो शैल वी, इसका जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो बनेगा शैल वी। इसको ऐसे कैसे लर्न कर लेना ना, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो, आएगा तो ऐसे कैसे आएगा, नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, है ना। तो शैल वी, देखो नथिंग कैन हैपन, नथिंग बेटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, कैन इट, कैन इट, ये लो जी इट, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो है नहीं है ना, तो हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इट लगा दिया, कैन इट। आई नेवर, नेवर बेटा नेगेटिव है, एब्यूज फर्स्ट फॉर्म है ना, एब्यूज फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग ऑफ डू या डज आएगी, तो डू, और सब्जेक्ट हमारा आई है, डू आई। उसके बाद देखो लीला कैन डांस, कैन डांस, कैन पॉजिटिव है तो कैंट, लीला की जगह मैं शी लिखूंगा बेटा, कैंट शी, है ना। ही हैज सीन द पिक्चर पॉजिटिव है तो क्या कर दो, हैज प्लस नॉट का क्या बन गया बेटा, हैजंट, हैजंट ही, हैजंट ही। ऐसे देखो देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, देयर इज पॉजिटिव है, इज प्लस नॉट बनेगा इजंट, इज प्लस नॉट क्या बनेगा, इजंट, तो इजंट देयर, इजंट देयर। ये आपकी क्वेश्चन टैग रेडी हो गई, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपके 8 क्वेश्चन टैग है, बाकी वो करवा दिया मैंने। अब बेटा एक वर्ब एग्रीमेंट है, वो भी साथ के साथ ही कर लेते हैं इसमें। एक सेकेंड, 10-12 क्वेश्चन देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी हैं, आपके 2 नंबर का आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कितने नंबर का, 2 नंबर का। इसके बहुत सारे आपके वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब रूल्स देखो, याद करोगे फिर भूल जाओगे, याद करोगे फिर भूल जाओगे, आप ध्यान से समझो। ये 12-13 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। एग्जाम का पैटर्न यही होता है, इसी टाइप से वो पूछता है, ठीक है। आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्या करना है, आपको नो वन दिया हुआ है और यहाँ पर एक वर्ब फिलअप करनी है। तो बेटा देखो नो वन, नो वन हमारा सिंगुलर होता है। देखो नो वन आ जाए, एनी वन आ जाए, एनीबडी आ जाए, वन आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ए एन आ जाए, ठीक है, वो सारे के सारे सिंगुलर कंसिडर करना, है ना। एनीथिंग, एवरीथिंग, थिंग आ जाए, थिंग आ जाए, एवरीथिंग, एनीथिंग, ठीक है। तो आपको किससे स्टार्ट करना बेटा, हमारा सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो देखो नो वन, वन आ गया ना, वन सिंगुलर, तो देखो सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, है ना, तो वॉज आ गया, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। फिर देखो द थिफ विथ हिज सोल्जर्स, अरे भाई हमें मतलब नहीं है, सोल्जर से मतलब नहीं है हमें। देखो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट बोल रहा है द थिफ, अब वो किसके साथ आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, तो हमें सोल्जर्स को देख के बेटा फंसना नहीं है। हमारा थिफ के अकॉर्डिंग आएगा, थिफ क्या प्लूरल है, सिंगुलर है, सर ये सिंगुलर है, वॉज लगा दो, क्या लगा दो, वॉज, सिंगुलर के अकॉर्डिंग बेटा क्या आएगा, वॉज आएगा। देखो हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स, हमें बिसाइड से मतलब नहीं है, हमें बिसाइड्स के बाद क्या उससे मतलब नहीं है, हमें हरी से मतलब है, हरी हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब दी हुई है फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, तो हमारा एस या ई एस वर्ब के साथ लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। देखो बेटा नेक्स्ट देखो, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये स्लो एंड स्टडी, ये हमारी एक प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सिंगुलर है तो एस या ई एस लगता है। इसको ऐसे कैसे लर्न कर लेना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कैसे करोगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसे देखो ईच ऑफ द बॉयज, हमें मतलब नहीं है बॉयज से, ईच एक, एक ईच बताया था ना अभी, ईच, ईच ऑफ द बॉयज फंसना नहीं है, तुम्हें फंसाने के लिए बॉयज को देखते आप वर लगा दो, नहीं बेटा नहीं, ईच ऑफ द बॉयज, ईच को देखते हमें सिंगुलर लगाना है, सिंगुलर क्या है बेटा, वॉज है, वॉज लगा दो, ठीक है। फिर देखो अ सर ने अभी भी बताया था ना, ए आ जाए, ए तुम्हें ए से मतलब है ना, ए आ जाए सिंगुलर हो जाएगा, तो देखो ए
ग्रेट मेनी सीड्स, हमें प्लूरल नहीं बनाना इसको सीड्स, हमें एक के अकॉर्डिंग बेटा सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर क्या है वॉज, तो है ना वॉज आएगा। फिर देखो द पुअर, यहाँ पर देखो बेटा द पुअर, पूरे वर्ल्ड की जितने भी पुअर है उसको एक यूनिटी में लिया है ना, उसको एक यूनिटी में लिया है द पुअर, तो द पुअर आर, बेटा क्या आएगा द पुअर आर। ऐसे देखो राइस एंड करी, देखो राइस एंड करी दिखने में दो दिख रहे हैं ना, राइस अलग है करी अलग है, लेकिन आप खाते हो राइस और करी को मिलाकर खाते हो ना, तो एक डिश हो गई ना, तो जो भी बेटा एक डिश हो जाएगी उसको सिंगुलर में लेना। दाल बाटी चूरमा सिंगुलर में आ जाएगा है ना, बटर एंड पनीर बटर मसाला एक सब्जी आ गया, ऐसे आएगा नहीं, लेकिन ऐसे आता है आपके जैसे ब्रेड एंड बटर, ये भी है एक डिश होगी ना आपकी बेटा, तो ब्रेड एंड बटर भी आपका सिंगुलर ही रहने वाला है, ठीक है। तो राइस एंड करी एक डिश का नाम है, तो ये क्या आएगा सिंगुलर आएगा इज, क्या आएगा इज आएगा इज। ऐसे देखो आइदर ऑफ टू फ्रेंड्स, फंसना नहीं है, फिर फंसना नहीं है, आइदर ऑफ हिज टू फ्रेंड्स, उसके दोनों दोस्तों में से कोई एक, तो क्या आएगा बताओ सिंगुलर या प्लूरल, तो सर इज लगा दो है ना, इज लगा दो। फिर देखो द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, फिर फंसना नहीं है, एप्पल्स को देखकर बेटा प्लूरल नहीं लगाना है, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जब एप्पल्स की क्वालिटी की बात करेंगे तो वो सिंगुलर होता है ना, तो द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज आएगा बेटा, क्या आएगा इज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज। अब देखो नॉट ओनली और बट आल्सो में क्या होता है, जो बट आल्सो के नियरेस्ट जो है ना, जो ब्लैंक में जो वर्ब है उसके नियरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो नियरेस्ट क्या है कंट्रीज है, इसके नियरेस्ट क्या है कंट्रीज है ना, तो कंट्रीज के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा इज आएगा आर आएगा, इस आर आएगा इज नहीं आएगा आर आएगा, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो he told me that none of his friends, फंसना नहीं है, फ्रेंड्स फंसना नहीं है, आप समझ में आ रही है फ्रेंड्स फंसना नहीं है, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, नन वन सिंगुलर, क्या जाएगा सिंगुलर, तो सिंगुलर में वॉज लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर पूरी समझने वाली बात यह है कि तुम्हारी जो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो इज किसके साथ आएगी, आर किसके साथ आएगा, वॉज किसके साथ आएगा, वर्ग किसके साथ आएगा, मोटा मोटा देखो बेटा ही शी इट एंड सिंगुलर, ठीक है। आर किसके साथ आएगा, यू वी दे एंड प्लूरल। वॉज किसके साथ आएगा, आई ही शी इट, आई ही शी इट एंड सिंगुलर। वर्ग किसके साथ आएगा, वी यू दे एंड प्लूरल, इनके साथ वर आएगा। इनको याद रखो, इजीली आपके हो जाएंगे, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आप उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेना बेटा। आपके ये सारे नंबर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इसी टाइप से आएंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुँच जाए। एंड बेटा थैंक यू सो मच, ठीक है। और बेटा एग्ज़ाम के लिए विश यू मैनी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बेटा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू बेटा।